हेलो, कैसे हो आप सब। तो भैया आज आ चुके हैं हम 3 दिन के गैप मेरे ख्याल से। हाँ, तो 3 दिन का गैप हो चुका है, तो उसके लिए हमें बेहद खेद है। आप हमें थोड़ा ऐसा माफ़ कर सकते हैं। और कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि आप लेक्चर्स अपलोड नहीं कर रहे हो, तो मेरा ये कहना है कि अभी तक जितने हुए हैं आप मेरे ख्याल से उतने कर लो। बाकी मैं अपलोड करने की रोज़ कोशिश कर ही रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। आपका कोई सिलेबस नहीं रहेगा, जब तक आपका 11th का बोर्ड आएगा तब तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ मतलब मेरा कहने का मतलब है फिजिक्स, केम और बायोलॉजी। हाँ, बायोलॉजी का एक भी लेक्चर अभी तक नहीं आया, वो भी मैं मानता हूँ। उसका रीज़न ये भी है कि बायोलॉजी क्या है ना कि जैसे कि रट्टा मार के भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन फिजिक्स केम को हमें टाइम देना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपकी अगर महिला मित्र रहेंगे, हे सर क्या बोल रहे हो, अरे नहीं ऐसा नहीं, मतलब जैसे आपको कोई दोस्त रहेगा तो उसको टाइम देना पड़ता है, तो वैसे ही फिजिक्स के वो दोस्त है जिसको आपको टाइम देना पड़ता है और रोज़ का रोज़ टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए अभी मेरा मेन फोकस अभी कौन सा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी का भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बात की है एक दो मेरे ऐसे कलीग से, या कलीग तो नहीं कह सकते, दोस्तों से हमने बात की है, तो देखते हो अगर पढ़ा पाएंगे तो, वरना फिर मैं ही कंटिन्यू करूँगा। तो आज है हमारा मैथमेटिकल मेथड्स का लेक्चर नंबर 7। चलो भैया शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, या इसका एक और नाम है, क्या नाम है, क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए भैया शुरू करते हैं। क्या कहता है हमसे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट? जैसे कि आपने एक चीज़ पढ़ रखी है, क्या सर क्या पढ़ रखा है आपने? पढ़ रखा है ना स्केलर प्रोडक्ट। उसमें क्या होता है कि हम कोई भी दो वेक्टर लेते हैं, उसमें हम बीच में डॉट डालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या तो फिर उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसमें जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो हमें जो बीच का जो एंगल है थीटा, वो किसके टर्म में आ रहा था? वो आ रहा था कॉस के टर्म में। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं लिखूँ ए डॉट बी वेक्टर, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ रहा था मेरे को, ए बी कॉस थीटा। तो सर यहाँ पे क्या चेंजेस है? यहाँ पे भी पूरा सब कुछ सेम ही है, बस बात ये आती है कि यहाँ पे जब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे, ठीक है, और उसका जो आंसर आएगा वो एक्चुअल में थीटा तो होगा, लेकिन कौन सा थीटा होगा? ए बी साइन थीटा। कौन सा होगा? ए बी साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अब कुछ उसमें और बताओ। जैसे कि आपने स्केलर में क्या पढ़ा था कि वो जो वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो दोनों में से किसी एक वेक्टर के साथ होगा। हमने पढ़ा था ना, b का कंपोनेंट अलॉग इसके साथ, या फिर p का कंपोनेंट q के साथ, q का कंपोनेंट p के साथ। कुछ याद आ रहा है पुरानी बातें? हाँ, वही बातें। वो नहीं, इस चैप्टर की पुरानी बातें, वो करने मत बैठ जाना, बहुत अभी वो उसके लिए टाइम नहीं है, आ जाओ इधर पे। हाँ, तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले? इसमें मान लो कि ये दो वेक्टर है। कौन से दो वेक्टर? ये मान लो ये है ए वेक्टर, और मान लो ये है बी वेक्टर। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ध्यान से, मैंने अभी तक थीटा का वो एंगल नहीं बनाया है, उसका भी रीज़न है। सब हर एक चीज़ का रीज़न होता है अगर आप समझने जाओ तो। ठीक है, सुनो ध्यान से। हाँ, मैंने बोला ये है बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। बात ये आती है कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट समझ में आता है, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? तो इन दोनों का जो रिजल्ट होता है वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ध्यान से, क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर समझ में आता है, मतलब कि अगर मान लो ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे दो वेक्टर है, ठीक है, ऐसे मार्कर पकड़ लें दो। हाँ, ये देखो, ये आपको दिख रहे दो वेक्टर ऐसे, और जो इसका रिजल्टेंट होगा वो ऐसे होगा। ये जो नीली काली दिख रही है आपको, नीली काली, और ये जो लाल दिख रही है, तो ये लाल वाला है रिजल्टेंट, और ये दो क्या है? दो वेक्टर है अलग अलग। अब इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, देखो आपको दिख रहा होगा एकदम साफ साफ, ये दो वेक्टर और इसके परपेंडिकुलर। सर हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा परपेंडिकुलर कैसे लेना है? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हाथ का। यस, कौन सा हाथ? वो भी राइट हैंड, ठीक है, जिससे मेरे ख्याल से आप खाना खाते हो। हाँ, वही वाला हाथ यूज़ करना, दूसरा वाला मत करना। आओ इधर पे। मान लो मैंने इस बार थीटा को b से a की तरफ मेजर किया, b से a की तरफ। अब इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले तो बोर्ड के साथ ऐसा घूम जाओ, घूम गए, बहुत बढ़िया। अब b से a की तरफ जाओ, तो b से ये b वेक्टर कैसा है एक्चुअल में? b वेक्टर कैसा है एक्चुअल में? b वेक्टर ऐसा है, ये प्लेन में है,
ठीक है। तो अगर ये ए ऐसा है और बी इस तरफ है, इस हिसाब से इसको मैंने ऐसे बनाया, ये एक्चुअल में कैसे है, ऐसे। तो बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ, ये दो वेक्टर थे। रुको एक और मार्कर लेने दो। ये देखो, ये लाल पीली देखो, लाल नीली देखो, ये दो वेक्टर है ऐसे। इन दोनों को मैंने ऐसे था, ये दोनों वेक्टर ऐसे थे, मैंने उसको ऐसे बनाया है, ठीक है। अब 2D में तो ऐसे ही बना सकते हैं ना, तो ध्यान से सुनना, समझना। तो अब मेरे को लाल से नीले की तरफ जाना है, तो लाल से नीले की तरफ कैसे जाएंगे हम? ऐसा हाथ लेने का, हाथ 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 अपना अंगूठे को सीधा ही रखने का, तो हाथ से उंगलियों को मोड़ने का इस तरफ से। तो जो डायरेक्शन आएगा थंब का, वो क्या बताएगा तुम्हें? रिजल्टेंट बताएगा। क्या बताएगा? रिजल्टेंट। चलो एक और बात बताओ सर। सर मान लो मेरे को नीले से लाल की तरफ जाना है, नीले से लाल की तरफ, तो वापस नीले से लाल की तरफ जाना है तो उंगलियों उस दिशा में मोड़ना। तो हाथ लो, नीले से लाल की तरफ, अंगूठा कहाँ आया? नीचे, तो वेक्टर कहाँ बनेगा? नीचे की तरफ। रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ? नीचे की तरफ। इसी को हम लोग कहते हैं स्क्रू रूल। स्क्रू रूल। स्क्रू पता है ना क्या होता है? वो छोटा छोटा जो हम डालते रहते हैं, कहाँ? वो दीवार में, वो वाला स्क्रू। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर आएगा। क्यों? बिकॉज मैं बी से ए की तरफ गया हूँ, ये आ गया रिजल्टेंट। सर दूसरा वाले का बताओ। दूसरा वाले का बताते हैं, जरूर बताते हैं। देखो, ये ले लिया एक वेक्टर ए, ये ले लिया एक वेक्टर बी, और यहाँ पे मैंने ले लिया थीटा। अब मेरे को कहाँ जाना है? ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, ठीक है। चलो अब ए से बी की तरफ, यानी कि उंगलियां कैसे मोड़ेंगे? ए से बी की तरफ, तो कहाँ आएगा? नीचे की तरफ, ऐसे। ये एक खास बात है, आपको इस वेक्टर के बारे में आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, एकदम तेज रफ्तार में, स्पीड में एकदम। मैं हट जाता हूँ थोड़ा देर साइड में, फटाफट नोट डाउन कर लो। कर लिया? हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रू रूल, कि स्क्रू जैसे हम टाइट करते हैं ना, कुछ 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 कुछ, बस वैसा वैसे आप करते रहना कुछ कुछ, ठीक है। जैसे कि सर इसमें स्क्रू रूल कैसे आएगा, समझ में नहीं आ रहा है। एक खिला लेना, एक स्क्रू लेना, उसको दीवार में डालना, तो उसको हम कैसे टाइट करते हैं? उस दिशा में ना, सर ऐसे 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 ऐसे। ये देखो, मेरा हाथ ऐसा है, फिर ऐसा ऐसा टाइट करते, और जब निकालना रहता है तो ऑपोजिट, फिर वो निकलता है। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हुआ है। देखो ये स्क्रू टाइट किया यहाँ पे, और जब इसको निकालना है तो अपोजिट दिशा में गया। पक्का? हिसाब से नोट डाउन कर लो फटाफट। कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता। चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये कौन सा गाना गा रहे थे? ये हमारे ज़माने का गाना था, ठीक है, ऐसे भिड़े बोलता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। क्या है सर? कुछ कुछ बताओ। जैसे कि सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो ये आता है कि ये बबुआ, कौन बबुआ? ये वेक्टर वाला बबुआ, ये भाई साहब कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब कि पी वेक्टर क्रॉस आप क्यू वेक्टर करोगे तो वो बराबर नहीं होगा क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के। जैसे ही ये बोलूँ तो मान लेने का कि हाँ होता है, सवाल आना चाहिए क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि जब आप P क्रॉस Q कर रहे हो मतलब कि आप P से Q की तरफ जा रहे हो। ध्यान से, P क्रॉस Q, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप P से Q की तरफ जा रहे हो। और जब आप Q क्रॉस P करते हो मतलब कि आप Q से P की तरफ जा रहे हो। तो सर इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों जा ही तो एक दूसरे के पास। बहुत फ़र्क है भाई साहब, डायरेक्शन में फ़र्क है। अगर मान लो आप P से Q जा रहे हो तो ये ऐसा होगा, और अगर आप Q से P की तरफ जा रहे हो तो वो नीचे होगा। डायरेक्शन में फ़र्क आ जाता है, एक ऊपर एक नीचे है, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। तो ये फ़र्क आ जाता है, क्या? डायरेक्शन में फ़र्क आ जाता है। ये सबसे पहली खास बात थी। दूसरी बात क्या होती है? हाँ, दोनों का आंसर जो है, दोनों का जो मॉड होगा, ये मॉड हटा लेता हूँ मैं थोड़ा टाइम के लिए, दोनों का जो आंसर होगा, दोनों का जो आंसर होगा वो सेम होगा। आंसर यानी कि 5 इसका आ रहा है तो उसका भी 5 ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा होगा। तो अगर 5 ऊपर है तो -5 नीचे होगा। गया? पक्का?
चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला जो लॉ कहता है हमसे, रुको दूसरी कलम लेने दो। अगला जो लॉ होता है, एक सेकंड को देख लें दो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि मैं बस ऐसे चालू हो गया। हाँ हो रहा है। दूसरा लॉ हमसे क्या कहता है? दूसरा लॉ हमसे कहता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। सर इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी प्लस सी अगर आप करोगे, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो फॉलो करता है, ठीक है, ये तो फॉलो होता है, बस इतनी बात। अब आते हैं हम लोग हमारे मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा कौन सा है सर? आते हैं हम लोग हमारे थीटा पे। ऐसे नहीं मजा आएगा, पहले आप नोट डाउन कर लो फिर हम बताते हैं। जैसे स्केलर में क्या था ना, वैसे तीनों एक साथ बताते हैं। कर लिया ध्यान से? वो ए बी साइन थीटा है तो इसमें पूरा चेंज हो जाएगा। आओ जरा ती रफ्तार है, आगे बस मंजिल है, पीछे हवाएं हैं। थीटा की बात करते तो मान लो थीटा एक बार है 0 डिग्री। फिर मान लो, एक सेकेंड ना, ये वायर कब से बीच में आ रहा है? सर आपने माइक चेंज किया? यस, खर्चे हो रहे भाई साहब, देखो आपको पढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है। माइक भी चेंज किया हमने। एक बार है थीटा 0, फिर एक बार है थीटा 90 और एक बार है थीटा 180 डिग्री, ठीक है। अब मान लो कोई दो वेक्टर है और दो वेक्टर का मैंने बोल दिया ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, इसका आंसर क्या आता है? ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा, थीटा में पुट करो 0। जब आंसर में 0 पुट करते हैं तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है? नहीं, हाँ मत बोल देना, हाँ 0 होती है। तो क्या होता है आंसर? 0। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब 0 डिग्री होता है तो दोनों वेक्टर पैरेलल होते हैं। पैरेलल समझ में आता है? पैरेलल ऐसे एक साथ चलते रहते, ठीक है। कुछ गया पक्का सुअर? हाँ बहुत बढ़िया। आओ आगे करते हैं। आगे क्या किया जाए? ये वाला करते हैं। आओ नहीं, ये वाला पहले करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ध्यान से, हाँ 180 डिग्री है। 180 डिग्री समझ में आना चाहिए कि अगर एक वेक्टर को मेरे को लाल नीला लेने दो, अगर एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है, तो 0 डिग्री मतलब दोनों ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन अगर 180 की बात करें तो भाई साहब ऐसा है, दिखा 0 ये, 180 कैसा, ये, इस हिसाब से गया ना, बहुत बढ़िया। तो 180 में क्या होता है कि जो एंगल होता है वो पूरा बदल जाता है, यानी कि दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल समझ में आता है ना? एंटी पैरेलल का मतलब होता है दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो सर इससे फ़र्क क्या आता है? इससे फ़र्क कुछ नहीं आता, आंसर वही आएगा। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा? ए बी साइन 180। तो आंसर क्या आ गया? 0। सर दोनों में फ़र्क क्या है? फिर फ़र्क ये है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, ए वेक्टर बी वेक्टर, जबकि यहाँ पे दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, समझे? पल्ले पड़ा। अब आते हैं हमारे तीसरे केस की तरफ। हाँ क्या कहता है हमसे तीसरा केस? आइए यार, कमर में दर्द हो गई भाई साहब पढ़ाते पढ़ाते। तीसरा केस क्या कहता है हमसे कि मान लो आपने लिया ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आ जाएगा ए बी साइन थीटा। सर ये ए बी साइन थीटा कहाँ से आ रहा है? फॉर्मूला है भाई, आपको याद ही करना पड़ेगा इवेंचुअली। हाँ तो अभी रखो ए बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ए बी आ गया इसका आंसर। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे है? परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर।
दोनों के दोनों वेक्टर कैसे, परपेंडिकुलर। सर इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा, भाई साहब इसका रिजल्टेंट वही आएगा। क्या करो, अब मान लो ए से बी जा रहे हो, ए से बी कैसे जाओगे, इधर पे हाथ रखोगे एक तरफ, इधर पे हाथ रखोगे इधर से बी, तो बाहर की तरफ आया, तो रिजल्टेंट कहाँ आता है, बाहर की तरफ। तो सर बी से अगर ए जाएंगे तो बी से ए, बी से ए, बी से ए, तो रिजल्टेंट अंदर की तरफ। ठीक है, इस हिसाब से होता है सारा खेल। अच्छा, अब आगे कुछ किया जाए इसमें खेला, जैसे कि ये वाला कॉन्सेप्ट और ये वाला कॉन्सेप्ट होता है अभी थोड़ा टाइम। तो यहाँ पे जब दो वेक्टर पैरेलल है, ध्यान से, दो वेक्टर पैरेलल मतलब या तो दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होंगे, या तो वाई या तो जेड। और मैंने बताया था एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या आता है आंसर, आई कैप, वाई के अलॉन्ग जे कैप, जेड के अलॉन्ग के कैप। तो क्या मैं यहाँ पे एक चीज़ कह सकता हूँ, कौन सी चीज़ सर, कि आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर होगा किससे, जे कैप क्रॉस जे कैप से बराबर होगा किससे, के कैप क्रॉस के कैप से। और इन सब का आंसर क्या होगा, देखो दोनों के दोनों, तीनों के दोनों पैरेलल है एक तीसरे से, ये इससे पैरेलल, ये इससे और ये इससे, आंसर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे क्या खासियत आती है, यहाँ पे खासियत ये आती है आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी। कौन सी चीज़ याद करनी पड़ेगी, आपको एक साइकिल याद करनी पड़ेगी। वो साइकिल में अभी बताऊँ या बाद में बताऊँ, अभी बता देते चलो। ऐसे कि यहाँ पे लिखो आई, यहाँ पे लिखो जे, यहाँ पे लिखो के, ठीक है, आई जे और के। आप कोई भी एक डायरेक्शन पकड़ लो, मैंने ये पकड़ लिया, ठीक है। सर ये क्या आप कर रहे हो अभी, अरे समझेगा समझेगा, सुनो सुनो थोड़ा ध्यान से एकदम, अभी अभी पूरा एकदम कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आपको टेक्स्ट बुक की बातें रटनी नहीं पड़ेगी, वरना बच्चे याद करते रहे आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप, यो कुछ नहीं याद नहीं करना है आपको। ये कॉन्सेप्ट बैठ गया ना, हो जाएगा फिर। अब मान लो इसी को पॉजिटिव मैंने मान लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन समझ में आता है, जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो मान लो मेरे को करना है आई कैप क्रॉस जे कैप, क्यों, बिकॉज 90 डिग्री पे ना, ये अगर आई है तो ये जे। ध्यान से जरा यहाँ पे देखो, मैंने आपको करके दिखाया कि आई से अगर आप जे पे जाते हो, आई क्रॉस जे का मतलब क्या होता है, पहले ये जान लो, मैंने बता दिया ऑलरेडी लेकिन वापस जान लो। आई क्रॉस जे का मतलब होता है कि आप आई से जे की तरफ जा रहे हो, आई से जे की तरफ जा रहे हो, तो यानी कि आई से जे की तरफ, ये आई है ये जे है, तो आई से जे की तरफ, तो रिजल्टेंट बाहर की तरफ। आई होप, मेरे को पता है आपको 90 नहीं दिख रहा होगा इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। भाई साहब थोड़ा ठीक है, आप वो भी मैं पढ़ाने के टाइम पे आप थोड़ा समझ सकते हो ऐसा। लो मैं बना देता हूँ और अच्छे से। अब ठीक है क्या, अभी भी नहीं आ रहा है, आया ना, हाँ चलो देखो ध्यान से। तो आई से जे की तरफ जब जाते तो अंगूठा कहाँ, बाहर की तरफ, तो मतलब रिजल्टेंट कहाँ, बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ क्या होता है, जेड एक्सिस। अगर बाहर की तरफ जेड एक्सिस है तो कौन सा होता है, के कैप। चलो बहुत बढ़िया। अब जरा यहाँ पे देखना, अब वो बार बार मैं नहीं करा रहा हूँ, आपको एक बार समझ गया ना, आई इंटू जे, आंसर आ जाएगा के। तो सर इसमें कुछ और भी होता है, बिल्कुल होता है। क्या होता है, मान लो कि जे इंटू के कर रहे हो, कि जे इंटू के, तो आंसर क्या आ जाएगा, आई, है ना, एकदम मस्त। अगला के इंटू आई, तो के इंटू अगर आई करोगे, के इंटू आई, डायरेक्शन देख लेना भाई, के से आई की तरफ जा रहे हो, तो आंसर क्या आएगा, जे कैप, आंसर क्या आएगा, जे कैप। अच्छा आगे, अब मान लो उल्टा चलना चालू किए। उल्टा मतलब क्या, मैंने बोला आई कैप इंटू के कैप, आई कैप इंटू के कैप। अब मैं इधर ऐसा नहीं, उल्टी साइकिल चला रहा हूं, तो अगर आई इंटू के करेंगे, ध्यान से, इसको मैंने पॉजिटिव माना था, तो अगर मैं उल्टा चलूंगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर मैं आई इंटू के करूंगा तो आंसर क्या आएगा मेरे को, जे कैप, लेकिन माइनस जे कैप। ठीक है, अगला जैसे कि मान लो मैं बोल रहा हूं के कैप इंटू जे कैप, ये इंटू ये किया, मतलब यहां से इस तरफ चल रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, यहां से इस तरफ चल रहे पे आई कैप, लेकिन कौन सा आई कैप, माइनस आई कैप। ठीक है, अब एक लास्ट बचता है हमारा, कौन सा, जैसे कि किधर लिखे, इधर कहीं लिखते हैं, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे एकदम साफ साफ दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलो एक लास्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कि जैसे कि मान लो, मैं और पूरा लिखवाऊंगा, आप चिंता मत करो, अभी के लिए खाली मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको इन जनरल। आखिरी वाला के
जे कैप इंटू आई कैप। अब मैं जे से आई में गया, जे से आई, तो आंसर क्या आएगा माइनस के कैप। सर ये ज़रा माइनस माइनस का मेरे को समझा दो। देखो 3 डायरेक्शन होती है, कौन सी 3 डायरेक्शन होती है हमारे पास? एक होती है एक्स एक्सेस, एक होती है वाई एक्सेस और एक होती है जेड एक्सेस। तो जब हम इस तरफ चलते हैं नंबर लाइन की कौन सी तरफ, लेफ्ट हैंड साइड, तो पॉजिटिव आते, और राइट हैंड साइड चलते हैं तो नेगेटिव नंबर आते हैं। तो यहाँ पे आई कैप प्लस, यहाँ पे आई कैप माइनस। चलो ये बात पता चल गई। अब मान लो नंबर लाइन के ऊपर चल रहे हो, तो ऊपर चल रहे हो यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सेस यानी कि प्लस जे कैप, और नीचे जा रहे हो तो माइनस जे कैप। अगला सर, अगला मान लो अगर बाहर की तरफ आ रहे हो, ये दीवार जैसा बाहर आ रहे हो, फटा पोस्टर जैसा, ठीक है, तो बाहर की तरफ आ रहे हो तो क्या आंसर हो जाएगा Z, और Z कौन सा, पॉजिटिव यानी कि प्लस के कैप, और पीछे की तरफ कौन सा हो जाएगा माइनस के कैप। ठीक है, माइनस के कैप। अंदर अगर चले जाओगे बोर्ड के अंदर, ये ऐसे घुसते घुसते चले जाओगे, पल्ले पड़ा, इतनी चीज़ें होती है। अब इतनी नोट डाउन कर लो, फिर हम आपको अगली प्रॉपर्टी पढ़ा देंगे एकदम फटाफट रफ्तार में। तुम लोग रफ्तार के गाने सुनते हो कि नहीं? नहीं सुनते? सुना करो, मैं तो बोलता हूँ मस्त मस्त होते। तुम तो भाई सब मेरी तरह वही सुनो। कौन से? मोहम्मद रफ़ी के गाने। मोहम्मद रफ़ी के गाने आपने सुने कि नहीं सुने हैं? तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। सर बहुत बेसुरे गाते हो। हाँ मालूम है मेरे को, लेकिन क्या करें, गाना अच्छा लगता है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते थोड़ा हमारा डिटेल में। तो डिटेल में क्या बताना है सर? जैसे कि मान लो मेरे पास है एक पी वेक्टर, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, और मान लो मेरे पास है एक क्यू वेक्टर क्यू एक्स आई कैप। भाई ये प्रूफ आता है, कहाँ आता है? एग्जाम में। क्यू वाई, इसके लिए ध्यान से, प्लस क्यू जेड के कैप। अच्छा सर अब क्या किया जाए? तो भाई साहब अब कुछ नहीं, बस इजी इजी चीज़ें हैं। जैसे कि कौन सी इजी चीज़ें थे? मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो वही तो करेंगे और क्या करेंगे। तो मान लो मेरे को बोला गया P क्रॉस Q करो, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, तो आंसर क्या आएगा? देखो पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप मल्टीप्लाई बाय क्रॉस प्रोडक्ट क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। चलो भैया बहुत बढ़िया। आगे क्या कहता है हमसे? अब इनको मल्टीप्लाई करो अंदर, तो पी एक्स आई कैप ये वाला इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा क्रॉस प्रोडक्ट में, क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। ठीक है, फिर प्लस पी वाई जे कैप, क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। फिर आगे क्या आएगा सर? आगे बस वही जो हमने लास्ट टाइम किया था। अब क्या आ जाएगा एंड में? पी जेड के कैप। क्या आ जाएगा यहाँ से? क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। चलो इतनी चीज़ें हमें मालूम पड़ गई। ठीक है, अब क्या किया जाए? अब किया जाए अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आई आई है उसको अलग लिख लो, बाकी कॉमन ले लो। तो कॉमन लेने से मेरा मतलब है कि पी एक्स क्यू एक्स और अंदर आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस फिर पी एक्स क्यू वाई अंदर आई कैप क्रॉस जे कैप, फिर प्लस पी एक्स क्यू जेड आई कैप क्रॉस के कैप। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस अब अंदर ये वापस करो मल्टीप्लाई, तो पी वाई क्यू एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप
गया। आगे पी वाई क्यू वाई और अंदर जे कैप क्रॉस जे कैप, फिर प्लस क्या करेंगे, प्लस पी वाई क्यू जेड जे कैप क्रॉस के कैप। अच्छा, और क्या किया जाए सर? और तो अभी बाकी है ना एक बबुआ, ये वाला पूरा टर्म बाकी है अभी तो सिर्फ इसको ही खाली किया है यहाँ तक। प्लस इधर लिख दे क्या, चलो इधर नहीं, इधर लिखते हैं छोटे में, प्लस पी जेड क्यू एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, प्लस फिर क्या प्लस किया जाए, पी जेड क्यू वाई और ब्रैकेट में के कैप क्रॉस जे कैप। फिर उसके बाद क्या किया जाए, अब हमारा बचा है आखिरी पी जेड क्यू जेड के कैप क्रॉस के कैप। सर घुटन दर्द करने लगे हमें, हमारा सर दर्द होने लगा। क्या कर सकते हैं भाई, थोड़ी पढ़ाई है, थोड़ी करनी पड़ती है। आओ, अब वो जो साइकिल पड़ी थी ना, वो यहाँ पे बहुत मदद करेगी। आई जे के, यहाँ से इधर आओगे तो यहाँ से इधर आओगे और यहाँ से इधर आओगे, ठीक है। और खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0 0 0। आओ सर, ये क्या कह गए आप? अरे बताएंगे आप पहले सुन तो लो एकदम। आपको एक तो घाई बहुत रहती है हर एक चीज़ की, कौन सा मार्कर यूज़ करे, नीलू यूज़ करते हैं। आओ देखो, आई इंटू आई है, मतलब कि सेम से मल्टीप्लाई है, डायरेक्शन सेम, कटा, पूरा खत्म। ये देखो आई इंटू जे, आंसर क्या आएगा, आई इंटू जे करोगे तो के, तो क्या बन गया, पी एक्स क्यू वाई के कैप। दिखा, ये वाला ये बन गया। कैसे बना सर, आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ जाओ, क्या मिलेगा तुम्हें आंसर, के मिलेगा। आगे प्लस आई क्रॉस एक्स, उल्टा आ रहे हो, आई क्रॉस के उल्टा आ रहे हो तो माइनस जे, तो यहाँ पे आएगा माइनस पी एक्स क्यू जेड जे कैप। माइनस को मैंने क्या किया, बाहर ले लिया, माइनस को क्या किया मैंने, बाहर ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, आ रहा है ना? हाँ ठीक है, साथ बने रहना, रो मत देना। आगे, अब आगे क्या करते हैं, ये तो खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। अब अगली स्याही उठाते, प्लस लाल। देखो जरा, जे क्रॉस आई, यहां से इधर, यहां से इस तरफ, तो अगर जब ये करोगे जे क्रॉस आई तो आंसर क्या आएगा, माइनस के, तो माइनस पी वाई क्यू एक्स के कैप। ये ठीक है, ये हो गया खत्म। जरा ये देखो, जे क्रॉस जे है, सेम मतलब पैरेलल, खत्म। फिर ये वाला पी वाई क्यू जेड, जे क्रॉस के दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब कि प्लस पी वाई क्यू जेड आई कैप। अब आखिरी बचता है नीचे वाली लाइन। नीचे वाली लाइन क्या कहती है, नीचे वाली लाइन के लिए हम लोग ब्लैक मार्कर यूज करते हैं। जरा देखो, के क्रॉस आई, के से आई की तरफ, तो आंसर क्या आएगा, जे, तो इधर ही लिखते हैं पी जेड क्यू एक्स जे कैप, फिर प्लस के क्रॉस जे, इधर देखो के क्रॉस जे, के से जे की तरफ आ गए तो माइनस आई, तो यह आ जाएगा माइनस पी जेड क्यू वाई जे तो हो गया आई। चलो बहुत बढ़िया। फिर प्लस, अब आखिरी बचता है, आखिरी कौन सा, ये के इंटू के का मतलब सेम पैरेलल में है, खत्म। ये भी गया, इतनी चीजें पक्का, श्योर। अब एक काम करते हैं, जो लाइक टर्म्स है उसको साथ में ले लेते हैं। लाइक टर्म समझ में आता है ना, जैसे कि देखो के है, जे है, इधर रहेगा ना, फिर आई है, दोनों के आपके मिल रहे होंगे, तो पहले मैं लिख लेता हूँ अच्छे से, जैसे कि पी एक्स क्यू वाई के कैप, कि मैं अरेंज ही कर दूँ। चलो यहाँ पे के कैप है तो यहाँ पे भी ले लेते हैं, माइनस पी वाई क्यू एक्स के कैप, ठीक है, आया, श्योर। फिर उसके बाद अब हम लेते हैं जे वाला, तो माइनस
पी एक्स क्यू जेड जे कैप, और यहाँ पे कहाँ पे, ये देखो ये प्लस पी जेड क्यू एक्स, क्या आ जाएगा ये जे कैप। आगे अब बचता है आई वाला, तो आई वाला इधर किधर है, देखो ये एक है और इधर एक लास्ट में है, इधर एक है और इधर एक लास्ट में है, तो प्लस पी वाई क्यू जेड आई कैप, और ये प्लस माइनस माइनस पी जेड क्यू वाई आई कैप। दिखा, खाली अरेंज करके मैंने लिख दिया सब कुछ। अच्छा 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 अच्छा, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं, मतलब देखो पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स, बाहर क्या आ गया के कैप, फिर इधर पे प्लस पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड, बाहर क्या आ गया जे कैप। खाली इसको मैंने पीछे लिखा, इसको मैंने आगे लिखा, और बीच में क्या डाल दिया माइनस, प्लस पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई आई कैप। ये आ गया आपको आंसर। तो आपको ये याद करना है, याद तो हो जाएगा आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अब इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड में कैसे लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है सर, एक होता है कि आपको ये इतना सब बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। जैसे सर हमें भी सिखाओ, हमें भी सीखना है वैसे। तो देखो कि अगर मेरे को सीधा P क्रॉस Q करना है, P क्रॉस Q, तो ऐसी दो लाइन मानने की, ये आपने बचपन में पढ़ा रहेगा दो दो के लिए। फिर यहाँ पे लिखते हैं हम आई कैप, फिर यहाँ पे लिखते हैं जे कैप, फिर यहाँ पे लिखते हैं के कैप, ठीक है। अब आई के साथ कौन सा होगा, पी एक्स क्यू एक्स, जे के साथ पी वाई क्यू वाई, और के साथ पी जेड क्यू जेड, ठीक है। यही होता है डिटर्मिनेंट मेथड। तो इसमें क्या किया जाए सर, इसमें हमें बता दो थोड़ा, अब हमें समझ जाए। आओ समझाते हैं, रुक मार्कर ढूंढ लेते हैं, ध्यान से देखना। अगर मेरे को आई की वैल्यू निकालनी है तो इसको छुपा दो, इसको छुपा दो। अब क्या करो, ये मल्टीप्लाई बाई ये माइनस ये मल्टीप्लाई बाई ये, पी वाई मल्टीप्लाई बाई क्यू जेड माइनस क्यू वाई मल्टीप्लाई बाई पी जेड, पी वाई मल्टीप्लाई बाई क्यू जेड, पी वाई मल्टीप्लाई बाई क्यू जेड माइनस पी जेड मल्टीप्लाई बाई क्यू वाई। वही तो लिखा है, आया आया। अब इधर पे मेरे को जी की वैल्यू, इसको छुपा दो, पी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू जेड, पी एक्स किधर गया, पी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू जेड, पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू जेड माइनस पी जेड मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स, पी जेड क्यू एक्स। दिखा। अब मान लो ये वैल्यू चाहिए तो इसको छुपा दो, पी एक्स क्यू वाई, पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स, पी वाई क्यू एक्स। दिखा। ऐसे निकालते हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से आंसर। ये यहाँ तक हो गया, लिख लो लिख लो लिख लो, चलो 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 लिख लो फटाफट एकदम तेज रफ्तार में। मैं तब तक मार्कर सेट कर लूँ यार, ये कोई मार्कर रुकती नहीं है, सबको बस भागना है, जीवन में रुकना तो किसी को भी नहीं है। एक सेकंड, हाँ ठहर गई मेरी मार्कर। कलो नोट कलो नोट कलो नोट कलो, मैं साइड हट जाता हूँ, मैं दिख रहा हूँ ना यहाँ पे, हेलो, हाँ वेरी गुड। चलो भैया कर लिया नोट। लेक्चर लंबा हो गया क्या? हाँ थोड़ा सा तो हो गया, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, आपको समझ ही आ जाएगा। इसके सम कराएंगे हम, चैप्टर खत्म होने दो एक बार। अभी कल का जो लेक्चर आएगा, कल का मेरा मतलब या एक कल या पर, हाँ कल का यस, बिकॉज आज तो खत्म हो जाएगा। उसमें हम चालू करेंगे कैलकुलस, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। आपको ऐसा गहराइयों में लेके जाएंगे ना कि आप एकदम मस्त डुबकी मारोगे। फिर उसके बाद अगर आप नीचे तक चलेगा तो उसके बाद फिर क्या ही बचा है, कुछ बचा ही नहीं फिर देखने को, ठीक है। तो गहराइयों में डुबा के लेके जाएंगे आपको। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अभी एक आखिरी चीज अभी हमें पढ़नी है, अभी पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ आप पढ़ते हैं।
पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एक आखिरी चीज है, बस खत्म बस खत्म कर रहे लेक्चर। पैरेललोग्राम लॉ मतलब आप ऑलरेडी पढ़ चुके, लेकिन इसमें हम लगाएंगे पैरेललोग्राम मेथड कि मेरे को मान लो जैसे कि ये एक वेक्टर दे रखा है, एक वेक्टर का नाम है ए, और ये एक वेक्टर दे रखा है, ये दे रखा है एक वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। कितना एंगल है? थीटा। और ये दोनों क्या बना रहे हैं? पैरेललोग्राम का साइड बना रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, ये देखो पैरेललोग्राम बन गया। तो अब मेरे को पता करना है ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, आप आपकी मर्जी, आपको जो पकड़ना हो आप पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं मानता हूं कि बी क्रॉस ए निकालते, चलो बहुत निकाल लिया हमने ए क्रॉस बी, अब उल्टा निकालते हैं बी क्रॉस ए। तो ये थीटा है, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया आता है उसका फॉर्मूला आपको पता रहेगा। क्या आता है फॉर्मूला? इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये ए क्रॉस बी करोगे तो आपको क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होता है वो? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू हाइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सर बेस तो पता ये होता है, हाइट बता दीजिए, हम मान जाएंगे। हाइट देखो बच्चों ये होता है, रुको मार्क कर लेने दो दूसरी। हाइट देखो ये होती है, परपेंडिकुलर गिराओ यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं हाइट। ज़रा ध्यान से, अगर आपने थोड़ी बहुत बेसिक पढ़ी है, बेसिक मतलब मैंने ये पढ़ाई है, थीटा यहाँ पे जुड़ा है तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस वाला, है ना। ये कौन सा हो जाएगा? कॉस वाला। इसको मैं कह सकता हूँ बी कॉस थीटा। अगर ये बी कॉस थीटा तो ये कौन सा हो जाएगा? पैरेलल वाला बी साइन थीटा। इसको यहाँ पे शिफ्ट करो तो ये क्या आ जाएगा? बी साइन थीटा। सर नहीं आया समझ में? अरे भाई साहब अगर ये बी कॉस थीटा है इतना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना? नहीं आया? चलो ठीक है, काम करते हैं इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अरे रे एक तो आप इतने कंफ्यूज होते हो ना। रुको, मान लो ए के रिस्पेक्ट में बात करो तो ये क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा। तो इसको शिफ्ट करो यहाँ पे पैरेलली, तो ये क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा। चलो अब तो आ गया ना? हाँ अब आ गया सर। चलो अब क्या किया जाए? तो ये होता है बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? बी, और हाइट की कितनी दे रखी है? ए साइन थीटा। सर वो तो फॉर्मूला आ गया, वही तो बात है, फॉर्मूला ही आ जाता है, बी ए साइन थीटा। बी क्रॉस ए क्या होता है? बी ए साइन थीटा। अच्छा अगली बात क्या है? अगली बात यहाँ पे ये है कि इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकाले तो बी क्रॉस ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा वही क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वही क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बस इतनी बातें आपको जाननी थी, और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा टॉपिक होता है खत्म। एकदम विस्तार में मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। कोई पॉइंट बचा नहीं है और ना ही कोई भी पॉइंट मैंने आपको बाकी रखा है। इतना पढ़ लीजिए और पढ़ते रहिए, एंड और क्या कह सकते हैं। थैंक यू सो मच।